स्टूडेंट्स होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने लेक्चर नंबर 4 में अपनी मेमोरी के बारे में पढ़ा है। मेमोरी की टाइप्स पढ़ी हैं कि हमारे पास रैम क्या होती है, रोम क्या होती है। रैम की टाइप्स हम लोगों ने डिस्क्राइब की हैं, हम लोगों ने रोम की टाइप डिस्क्राइब की है। हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो कंप्यूटर बसेस के ऊपर है कि कंप्यूटर बसेस होती क्या है और इसकी बेसिक टाइप्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बस होती क्या है। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड बाय यूजिंग अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस और कंडक्टिंग वायर्स। मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर जो होता है वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ये डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो हमारे पास अब बहुत सारे पैरेलल लाइंस पे कनेक्ट होते हैं या हमारे पास कंडक्टिंग वायर्स के ऊपर कनेक्ट वो होते हैं, हमारे पास कंडक्टिंग वायर्स पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास इंटरकनेक्ट होते हैं उनसे। अ कंप्यूटर बस इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ थ्रू विच। हाँ, हमारे पास जो कंप्यूटर बस होता है ये बेसिक उसकी डेफिनेशन है कि उसके थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं। या तो हमारा डाटा सेंड होता है या हमारा डाटा रिसीव होता है, या हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम उनको, जो हमारे पास कमांड्स होती हैं कंप्यूटर की, उसको सेंड करवा सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस और फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हमारे पास इसका काम क्या होता है कि हम डाटा को सेंड करवा सकते हैं, रिसीव करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ मूव करवा सकते हैं। इसको हम बैकबोन भी बोलते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर की है, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर जो होता है वो बस इसके बगैर काम नहीं करता। विदाउट बस ये कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि बस का काम होता क्या है, डाटा लाना और लेके जाना, बस इसका काम यही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर बस ही नहीं होगी तो हमारे पास डाटा का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। वेरियस डिवाइसेस और कंपोनेंट्स कम्युनिकेट थ्रू बसेस। ठीक है, बसेस ट्रांसफ़र डाटा। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास मेमोरी की तरफ चीज जाएगा और मेमोरी से हमारे पास आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर। अच्छा, कैपेसिटी ऑफ बस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डाटा लाइंस। मतलब कि हमारे पास डिफरेंट डाटा लाइंस बनी हुई होती हैं। अगर हमारे पास जितनी भी बस की कैपेसिटी है वो उन लाइंस के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब कि हमारे पास अगर 16 लाइंस होंगी तो इसका मतलब है कि 16 बिट एट अ टाइम हमारे पास जो बस है वो डाटा ट्रांसफ़र करवा रही है। मतलब कि हमारे पास बसेस जो होती हैं वो 32 लाइंस की भी होती हैं, इसके अलावा 64 लाइंस की भी होती हैं। अगर 16 लाइंस की होंगी तो वो 16 बिट्स हमारे पास करवाएंगी। अगर हमारे पास 32 बाइट्स की होंगी तो 32 लाइंस की होंगी तो 32 बिट एट अ टाइम वो ट्रांसफ़र करवाएंगी। कंप्यूटर बस हमारे पास इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, बस वेट्स होती क्या है। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ बस कैन कैरी एट वन टाइम। मतलब कि अगर हमारे पास ऐसा डाटा, अमाउंट ऑफ डाटा जो हमारे पास बस जो होती है वो एक टाइम में कैरी करती है, उसको हम बस विड्थ बोलते हैं। बस विथ 32 लाइन्स ट्रांसफ़र 32 बिट्स। ठीक है, मतलब कि 4 बाइट हमारे पास एट अ टाइम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लार्जर नंबर ऑफ बिट्स हैंडल्ड बाय बस फास्टर डाटा ट्रांसफ़र रेट। मतलब कि जितने हमारे पास ज़्यादा होंगे बस में, हमारे पास लाइंस ज़्यादा होंगी, वो उतना ज़्यादा हमारे पास डाटा को ट्रांसफ़र करवाएगी। उसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं बसेस की। सबसे पहले है हमारे पास सिस्टम बस। कनेक्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कनेक्ट मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सच एज हमारे हमारे प्रोसेसर हो गया, हमारी डिवाइसेस हो गई, हमारा सीपीयू हो गया, ये इनको कनेक्ट करवाती है हमारे पास जो सिस्टम बसेस होती हैं, सच एज सीपीयू, मेन मेमोरी एंड मदरबोर्ड। ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट करवाती है, ये हमारे पास सिस्टम बस होगी। सिस्टम बस आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड का पार्ट होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। ये हमारे पास जो नॉर्मली होती है इसमें कितनी लाइंस होती हैं, 70 टू 100 लाइंस। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आएगा कि हमारे पास कितनी लाइंस हो सकती हैं, 70 टू 100 लाइंस। टाइप्स ऑफ सिस्टम बस कितनी होती है, हमारे पास 3 है सिस्टम बस की। ये हमारे पास बस टाइप, ये जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे पास बसेस की टाइप्स हैं और आगे हमारे पास सिस्टम बस की टाइप्स आएंगी। ठीक है, बसेस की टाइप्स हमारे पास एक सिस्टम बस है, दूसरी एक्सपेंशन बस है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिस्टम बस की टाइप्स होंगी, जिसमें हमारे पास डाटा बस आएगी, एड्रेस बस आएगी और कंट्रोल बस आएगी। अब हम देखते हैं हमारे पास एक्सपेंशन बस क्या होती है। कनेक्ट सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास कौन सी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, प्रिंटर। ठीक है, हमारे पास ये सीपीयू कनेक्ट सीपीयू को किससे कनेक्ट करवाती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस से। एक्सपेंशन बस, सिस्टम बस जो होती है वो हमारे पास मदर बोर्ड वगैरह को कनेक्ट करवाती हैं, और जो हमारे पास एक्सपेंशन बस होती हैं ये सीपीयू को कीबोर्ड, माउस, मॉडेम और प्रिंटर इस तरह की डिवाइसेस से हमारे पास कनेक्ट करवाएंगी। प्रोसेसर कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस वाया एक्सपेंशन बस एंड सिस्टम बस। ठीक है, हमारे पास जो प्रोसेसर होगा वो किस तरह कम्युनिकेट करवाएगा उन पेरिफेरल डिवाइसेस को, हमारे पास एक्सपेंशन बस के थ्रू।
विड्थ ऑफ एक्सपेंशन बस इज़ फ्रॉम 16 बिट टू 64 बिट। हमारे पास जो डाटा ट्रैवल की स्पीड होती है, लाइंस इसमें 16 टू 64 होती हैं, तो हमारे पास डाटा भी 16 बिट टू 64 बिट हमारे पास ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ सिस्टम बस। सिस्टम बस की हमारे पास टाइप्स क्या हैं? इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है डाटा बस, जो हमने पीछे पढ़ी थी। कितनी टाइप्स हैं? 3। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास डाटा बस। ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। ट्रांसफ़र डाटा हमारे पास कोई भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं जो हमारे पास एक टाइम में ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डाटा को ट्रैवल करवा रही होती है, ट्रांसफ़र करवा रही होती है। कनेक्ट सीपीयू, मेन मेमोरी एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस ऑन मदरबोर्ड। ये हमारे पास डाटा बस का काम है। ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो डाटा बस होती है ये बाई डायरेक्शनल इस वजह से होती है क्योंकि ये सेंड भी कर सकती है डाटा को और रिसीव भी कर सकती है। इसकी हम आगे डायग्राम देखेंगे कि बाई डायरेक्शनल ये किस वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, सीपीयू राइट एंड रीड डाटा टू और फ्रॉम मेन मेमोरी, मतलब कि ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32 एंड 64 पैरेलल लाइंस, मतलब कि ये लाइंस के ऊपर मुश्तमिल होंगी। जितनी लाइंस होंगी उतने बिट हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र हो सकेगा। नंबर ऑफ़ लाइंस इफेक्टेड स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतने ज़्यादा हमारा डाटा की स्पीड होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एड्रेस बस। कैरी एड्रेस इंफॉर्मेशन और मेन मेमोरी लोकेशन, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास इस तरह होती है कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन सी कैरी करती है? एड्रेस बस, जो उसका एड्रेस होता है, ठीक है। कोई भी डाटा का जो एड्रेस वगैरह होगा वो किस बस के थ्रू होके गुजरेगा? इस एड्रेस बस के थ्रू। ये हमारे पास यूनी डायरेक्शनल होती हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक टाइम में डाटा जो होगा वो इन्फॉर्मेशन फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, मतलब कि सीपीयू इसमें सेंड कर सकता है डाटा को, रिसीव नहीं कर सकता। कंपोनेंट्स इसमें कनेक्टेड होते हैं थ्रू एड्रेस बस, जिसकी यूनिक आईडी होती है। मतलब कि हमने जैसे कि वो उसमें पिक्चर्स वगैरह हमने करवाई थी ना, हमने लास्ट लेक्चर में पिक्चर्स वगैरह एक्सेस करवा रहे थे, तो एक मेन मेमोरी लोकेशन हमें दी गई थी, लोकेशन दी गई थी जिस लोकेशन पे जाके वो हमारे पास डाटा एक्सेस होता था। इसी तरह हमारे पास यहाँ भी डाटा एक्सेस होगा लोकेशन के थ्रू। इसी तरह हमारे पास एड्रेस बस का यही काम है कि वो उस एड्रेस तक हमारे पास सीपीयू को लेके जाना जहाँ वो डाटा पड़ा हुआ है। सपोज सीपीयू नीड टू read data from memory, place address of that memory location on address bus carried to memory, data from requested memory location fetch and placed on bus। ये आप लोगों को स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को एड्रेस का बता दिया है, ये बाकी ओवरव्यू है, आप लोग एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, मुझे बता दीजिएगा आप लोगों को समझ आई है नहीं, तो फिर आपको वो हम जो अपने लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का हमारे पास क्या काम होता है? सीपीयू सेंड कंट्रोल सिग्नल टू डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिवाइसेस, ठीक है। हमारे पास जो सीपीयू होता है वो कंट्रोल करता है सिग्नल्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिवाइसेस के सिग्नल को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल हमारे पास क्या हो सकता है? टाइमिंग इन्फॉर्मेशन एंड कमांड सिग्नल। टाइमिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब हमारे पास क्या है? टाइम फॉर विच डिवाइस और कंपोनेंट कैन यूज़ डाटा एंड एड्रेस बस, ठीक है। हमारे पास उतना टाइम जिसमें हमारे पास एक डिवाइस होगी वो हमारे पास कंपोनेंट को या हमारे पास डाटा को या हमारे पास एड्रेस बस को यूज़ करेगी। दूसरा हमारे पास कमांड सिग्नल आ जाता है जिसमें हमारे पास स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। हमारे पास देखेंगे हमारे पास किस तरह का ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म होगा। सीपीयू जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है वो कंट्रोल करेगा फंक्शनिंग ऑफ कंपोनेंट थ्रू कंट्रोल बस, ठीक है। कंट्रोल बस के थ्रू उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा। इसकी बिट्स कितनी होती है? 8 to 16 बिट्स होती है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऑल्सो ट्रांसमिट अदर कंट्रोल सिग्नल लाइक ACKS, मतलब कि एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन सीपीयू सेंड कमांड टू मेन मेमोरी राइटिंग डाटा, मेन मेमोरी सेंड बैक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू, मतलब कि जैसे कि हम कोई भी डाटा वगैरह सेंड करेंगे सीपीयू की तरफ, तो जब सीपीयू उसे एक्सेस कर लेगा तो हमें वापस एक सिग्नल मिलेगा जिसे हम एक्नॉलेजमेंट सिग्नल बोलेंगे। तो ये हमारे पास सक्सेस, वो इस वजह से हमें सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली मेरे तक पहुंच गया है, उसे एक्नॉलेजमेंट का मैसेज दे देगा। ये हमारे पास कंट्रोल बस का काम है। ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, इसमें हमारे पास सीपीयू है, डाटा बस कनेक्ट है, एड्रेस बस है और हमारे पास
कंट्रोल बस है। और सीपीयू का काम देखें, ये हमारे पास डाटा बस में दोनों बाई डायरेक्शनल हमारे पास डाटा मूव हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो डाटा मूव हो रहा है वो यूनी डायरेक्शनल है, मतलब कि डाटा सेंड हो रहा है, यहाँ से जा नहीं रहा वापस। उसके अलावा जो है हमारे पास कंट्रोल बस भी हमारे पास बाई डायरेक्शनल है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की भी समझ आ गई हो। अब जो है हमारे पास सीपीयू की कुछ कमांड्स हैं, ठीक है। मेमोरी राइट, ये आप लोगों की बुक में भी दी गई हैं, एक दफ़ा आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। मेमोरी राइट हमारे पास जो है कमांड किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ टू राइट डाटा टू स्पेसिफाइड लोकेशन इन अ मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी के ऊपर किसी भी डाटा को राइट करवाने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो हमारे पास मेमोरी राइट होती है। मेमोरी रीड यूज़ टू रीड डाटा फ्रॉम स्पेसिफाइड, ठीक है। मेमोरी राइट होगी राइट करवाने के लिए स्पेसिफाइड लोकेशन से, और मेमोरी रीड होगी रीड करवाने के लिए। आईओ राइट मतलब कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को राइट करवाने के लिए। आईओ रीड यूज़ टू रीड डाटा फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। बस रिक्वेस्ट यूज़ टू रिक्वेस्ट फॉर टेकिंग कंट्रोल ऑफ बस सो दैट रिक्वेस्टिंग डिवाइस कैन यूज़ इट ट्रांसमिट डाटा, मतलब कि बस की रिक्वेस्ट भी हमारे पास ये कमांड है। बस की ग्रांट मतलब कि हमें डाटा प्रोवाइड किया जाए, ये इसकी ग्रांट का भी एक कमांड है कि यूज्ड बाय बस कंट्रोलर टू इंडिकेट ग्रांट ऑफ बस टू अ डिवाइस। तो यहाँ तक था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। अगर नहीं समझ आई तो हम लोग इसे दोबारा डिस्कस करेंगे अपने जो है अपनी फ़िज़िकल क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ऐसे अगर आपको समझ नहीं आई तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अपने फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा अपने लाइव सेशन में, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।